अब खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी संन्यास ले ले फिर दोबारा खेले बहुत कम देखा है। पर हमारी भारतीय रेलवे में कोई ट्रेन कोई रेल रूट बंद हो गया हो, वो फिर से चलने लगे, ये तो होता है। तो एक बार फिर से ये पाताल पानी कलाकुंड का खूबसूरत रेल रूट पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। पर पहले जो ट्रेन महू से चलती थी, अब वो ट्रेन पाताल पानी से शुरू होगी। पहले ये ट्रेन जब 2018 में चलाया गया था तो हर दिन चलती थी, पर पेट्रोनेज कम होने के कारण से, यात्री कम होने के कारण से इसको बंद कर दिया गया और वापस से खोला गया, पर बस सैटरडे और संडे के लिए, ताकि कुछ तो पैसेंजर्स इसमें ट्रैवल करें। मॉनसून में सबसे बेस्ट टाइम होता है इस रेल मार्ग पे सफ़र करने का, और इसी टाइम में ये ट्रेन चलाई भी जाती है। अब इतिहास की बात करूं तो इतिहास बहुत पुराना है। इस इतिहास के बारे में आगे बात करते हैं। पहले ये इतिहास का हिस्सा बन चुके ये डीजल इंजन और महू डीजल लोको शेड में एक बार देखते हैं कि कितनी पुरानी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है हमें। तो ये है वो डीजल लोको शेड जहाँ आज बहुत ही कम मात्रा में ये YDM-4 लोकोमोटिव देखने को मिलेंगे। और इन डीजल इंजन से पहले 1998 तक यहाँ स्टीम इंजन की देखरेख होती थी और इस रूट पे मेनली स्टीम इंजन से ही ऑपरेट होती थी। ये शेड इतना बड़ा था कि यहाँ करीब 100 स्टीम इंजन्स आराम से रखे जा सकते थे। पर आज का टाइम है कि जब ये शेड ही लगभग इतिहास का हिस्सा बन चुका है। ये उस ज़माने का लोकोमोटिव टर्न टेबल था। देखो उस ज़माने में कैसा दिखता था। लोकोमोटिव्स की तरह ये कोचेस भी बस स्क्रैप होने के लिए तैयार हो रहे हैं, और ऐसे लाल डिब्बों वाली जो छोटे कोचेस थे वो अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं रेलवे से। हाँ, खामली घाट और मारवाड़ के बीच मीटर गेज ट्रेन चल रही है, उनमें ये कोचेस आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हेरिटेज ट्रेन जैसे अलग अलग रंग उनमें नहीं दिए गए। बाकी ये बहुत ही स्पेशल ट्रेन देखने को मिली। ये कोई साधारण कोचेस नहीं है, बल्कि ये एक मीटर गेज का डेमो ट्रेन है जो कि पहले महसाना से तरंगा हिल के बीच में चलती थी। इतने छोटे कोच होने के बाद भी अंदर काफ़ी स्पेस मालूम होता है। बाकी चलिए, इतना सब कुछ देखने के बाद मन काफ़ी पीछे चला गया है और फिलहाल इंदौर के पास में है, तो यहाँ के पोहे जलेबी तो ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। और कहते हैं कि इंदौर के आसपास किसी भी दुकान में अगर आप पोहे जलेबी खाते हो तो उसका स्वाद अच्छा ही होता है। तो नाश्ता करने के बाद वापस आ चुके हैं स्टेशन के अंदर, और ये यात्रा तब की है जब ये ट्रेन डॉक्टर अंबेडकर नगर से कलाकुंड तक चला करती थी। तो ये स्पेशल हेरिटेज ट्रेन सुबह 11:05 पे खुलती है, जिसमें 4 सेकंड सीटिंग के कोचेज जिसका फेयर 20 रुपये होता है, और एसी चेयर का जिसका किराया 265 रुपये होता है, ये लगाया जाता है। और रियर कोच में बड़ा सा विंडो और बढ़िया वॉशरूम मिल जाता है यहाँ पे। तो बिल्कुल सही समय पे ट्रेन निकलती है डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन से। और अब इस यात्रा के दौरान खूबसूरती तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही साथ कुछ ऐतिहासिक बातें भी करते चलेंगे इस सफ़र में। तो ये जो आप रूट देख रहे हो पाताल पानी स्टेशन के पहले का, ये अब ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये नज़ारे तो अब मीटर गेज से आपको देखने को नहीं मिलने वाले। और वैसे भी पाताल पानी के बाद मेन सेक्शन शुरू होता है। तो पहुंच रहे हैं पाताल पानी रेलवे स्टेशन, और पाताल पानी नाम से 2 हॉल्ट हैं, जिसमें कि एक ये स्टेशन हो गया, और इसके करीब 1 किलोमीटर बाद पाताल पानी वाटरफॉल का एक हॉल्ट भी है। और ये उस ज़माने के छोटे छोटे मीटर गेज वाले गुड्स वैगन। तो यहाँ भी ट्रेन कुछ देर रुकती है, और आने वाले दिनों में यहीं से एक ब्रॉड गेज की लाइन ऐसे घूम करके चोरल स्टेशन पे मिलेगी। मतलब ये रूट कलाकुंड वाला हमेशा ही मीटर गेज रहने वाला है। और वैसे भी इस रूट पे ब्रॉड गेज बिछाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता। वो कैसे,
आगे दिखाता हूँ आपको। बाकी फ़िलहाल यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे पाताल पानी वाटरफॉल स्टॉप है, तो मैं किसी ऊंची चोटी पे पहुँचने की कोशिश करूँगा ताकि इस ट्रेन की अच्छी तस्वीरें ले पाऊँ। और ये देखो, ये सेमाफोर सिग्नल्स, वैसे ये सिग्नल्स फ़िलहाल तो इस रूट पे देखने को मिलेंगे ही। तो करीब 10 मिनट पटरियों के किनारे चलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं इस लोकेशन पे, और यहाँ से देखो क्या नज़ारा है, कितना अच्छा लगेगा जब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी। तो पाताल पानी वाटरफॉल हॉल्ट के ठीक सामने यहाँ तांत्या भील जी का मंदिर है, और यहाँ के लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं, और ट्रेन के लोको पायलट भी यहाँ हाथ जोड़ करके आगे की यात्रा करते हैं। तो करीब 40 मिनट तक गाड़ी यहाँ पे रुकती है, लोग जा करके व्यू पॉइंट को एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, खाते पीते हैं, और 12:40 पे वापस से ट्रेन जो है वो यहाँ से निकल जाती है। फ़िलहाल देखो कोई भी नहीं कोच में, सब लोग बाहर चल कर रहे हैं। तो इस ट्रेन के चलने से यहाँ के लोगों को व्यवसाय मिल जाता है और पर्यटकों को भी बहुत सुविधा मिल जाती है। बाकी अब देखते हैं स्पॉट का प्रमुख केंद्र बिंदु, यानी कि पाताल पानी वाटरफॉल। बाकी ट्रेन यहाँ 40 मिनट रुकने के बाद निकल पड़ती है कलाकुंड की तरफ, और यहाँ से जर्नी बहुत ही सीनिक हो जाती है। और यहाँ से भी वाटरफॉल के दर्शन हो जाते हैं, और बाकी टनल्स और वायडक्ट तो आपको इस रूट पे बहुत देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब थोड़ा बहुत बात करते हैं हिस्ट्री की, पर यहाँ पे ट्रेन क्यों रुकी है, शायद से ब्रेक टेस्टिंग के लिए यहाँ पे रुकी है। तो कहानी शुरू होती है भारत में पहली ट्रेन चलने के 70 साल बाद 1870 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर के होलकर स्टेट या फिर इंदौर स्टेट रेलवे खंडवा से इंदौर तक का रेल रूट बनाने के लिए प्रस्ताव रखा, और अमल करते काम शुरू करते ये रेल मार्ग 1874 में खंडवा से सनावद तक पूरा हो गया। सनावद से आगे ओमकारेश्वर के बाद विशाल नर्मदा नदी के ऊपर पुल बनाना और खूबसूरत पर दुर्गम विंध्या की पहाड़ियों में रेल मार्ग का निर्माण करने में 2 साल का वक्त और लगता है, और तब जाकर के 1876 में ये पूरा रेलवे लाइन इंदौर तक पूरी हो जाती है। और फिर राजपूताना रेलवे, सिंधिया नीमच रेलवे और निज़ाम रेलवे से ये रूट नॉर्थ से साउथ तक कनेक्ट हो जाता है, और इसी रूट पे जयपुर से हैदराबाद उस ज़माने में लेजेंडरी मीनाक्षी एक्सप्रेस चला करती थी। बात करें आज की, तो अब ये सेक्शन पे पाताल पानी से कलाकुंड बस यही मीटर गेज का हिस्सा बचा है जिस पे ये हेरिटेज ट्रेन चल रही है। यह हमारी ट्रेन ब्रिज नंबर 647, जो कि एक और खूबसूरत स्पॉट है इस रेल रूट का, यहाँ रुकती है। तो चलते हैं और कुछ बातें करते हैं इस ब्रिज के बारे में। तो 1874 में बना ये ब्रिज 1927 में आए बारिश और तूफान के बीच बह गया था, जिसका आप कुछ हिस्सा देख सकते हैं। बाद में करीब 5 साल बाद फिर से स्टील ट्रस ब्रिज का निर्माण हुआ, जो कि आज तक खड़ा है। और यहाँ से चोरल घाटी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। बाकी ट्रेन काफ़ी देर तक यहाँ रुकती है, तो पर्यटक ब्रिज के ऊपर जाकर के तस्वीरें खिंचवाते हैं।
फिर मेरा ध्यान जाता है सेमाफोर सिग्नल पर और मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। फिर यहाँ चोरल घाटी को भी निहारता हूँ जो कि सच में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। और इतना कुछ देखने के बाद मैं अपने सामान की चिंता में अपने कोच की तरफ बढ़ता हूँ और वहाँ बढ़ते हुए मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक डीजी सेट लगा हुआ है जो कि पूरे कोचेस को पावर देता है। तो ब्रिज नंबर 647 को क्रॉस करने के बाद लंबी टनल आती है जो कि इस रूट का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और इस यात्रा के दौरान न जाने कितनी बार हम चोरल नदी को क्रॉस करते हैं। और चोरल नदी को क्रॉस करते ही हम पहुंचने वाले होते हैं अपने सफ़र के अंतिम पड़ाव यानी कि कलाकुंड रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले ट्रेन के इंजन को अलग कर दिया जाता है और वापस इसको आगे लगाया जाएगा और पीछे की तरफ भी एक बैंकर लोकोमोटिव लगाया जाएगा जो कि वापस लौटते वक्त अब हम घाट चढ़ने वाले होंगे। तो ये है यहाँ का कलाकंद जिसके नाम पे ये स्टेशन और यहाँ के लोगों को पहचान मिली है। कहते हैं कि कलाकंद की खोज यहीं पे हुई थी और फिर इसके बाद से देश भर में ये प्रख्यात हुई। बाकी नया ब्रॉडगेज रेल मार्ग में तो ये स्टेशन नहीं आने वाला, पर जब ये हेरिटेज ट्रेन चलेगी तब ये स्टेशन में हलचल बनी रहेगी। बाकी यहाँ पर्यटकों के लिए लंच की व्यवस्था भी हो जाती है जहाँ इतने सारे व्यंजन मिल जाते हैं। वैसे टिकट में ये सब इंक्लूड नहीं होता है, आपको यहाँ पे अलग से पे करना होता है। बाकी रेट बहुत ही मामूली सा होता है जो कि अफोर्डेबल होता है। और ये रही मेरी थाली जिसमें कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी है, राइस, दाल, रोटियाँ, सलाद, पापड़ और इनको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, शायद से इनको बाफले बोलते हैं। अब यहाँ के जो लोग होंगे ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसको क्या बोलते हैं। बाकी लंच करने के बाद चोरल नदी के किनारे जाते जाते अचानक से इंजन की आवाज़ आती है तो यहीं पे रुक जाते हैं। तो ये ट्रेन करीब 2 घंटे यहीं पर रुकने वाली है। लोग नदी के किनारे अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और यहीं चोरल नदी के उस पार माता का मंदिर है और लोग कहते हैं कि नदी के किनारे और मंदिर के पास शेर भी आते हैं रात के वक्त में। अब रात का तो पता नहीं, पर दिन के वक्त में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है।
बाकी चलिए आज के सफ़र में बस इतना ही। जर्नी थोड़ी पुरानी थी पर अब ये ट्रेन फिर से शुरू हो रही है। तो आप भारत के अगर किसी भी कोने में रहते हो, अगर आप ट्रेन के शौकीन हैं और इस मानसून में रोमांचकारी रेल सफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ इंदौर के पास पाताल पानी कलाकुंड रेल मार्ग पे यात्रा ज़रूर से बनता है। टिकट्स आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। और वापसी में जब ट्रेन चढ़ाई चढ़ती है तो पीछे बैंकर्स इंजन लगे होते हैं और कुछ इस तरह से मुश्किल होती है इस चढ़ाई को चढ़ने में। बाकी चलिए इस सफ़र में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नए सफ़र में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।